और भारत बहुत ही वल्नरेबल नेशन के रूप में, देश के रूप में एमर्ज कर रहा है, क्योंकि यहां जो साइबर लिटरेसी है वो बिल्कुल जीरो है। हम जैसे लोगों को भी कुछ भी नहीं मालूम है। अभी मैंने खुद अपने व्हाट्सएप का 2 स्टेप सिक्योरिटी अभी ऑन किया इसके बाद। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि कोई क्यों हैक करेगा, कोई क्यों इसमें मालवेयर फिट करेगा। लेकिन आपके मोबाइल में मालवेयर फिट हो सकता है, आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, लेकिन चूंकि इंक्रिप्टेड 1 मैसेजेस होते हैं तो उसको डिकोड करना हैकर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके फोन बुक में या फोन रिकॉर्ड्स में फोन जो होते हैं उस पर वो मैसेज तो भेज सकता है, लेकिन प्रायर जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उसका पढ़ना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर एक बार वो हैक हो गया है, और किस तरीके से हैक हुआ है, अगर तरीका उनको ये इस तरह से हैक हुआ कि ऐसा लग रहा हो कि उसी का फोन है और उसके पास सारे ओटीपीज वगैरह आ गए हैं, कंफर्म हो गया है, तो फिर वो आपके इनक्रिप्टेड मैसेज को भी पढ़ सकता है। बट दैट इज नॉट ऑल्सो सेफ। So that is why this program is very important, और ये it happens with me and from Saina's mobile, from Saina's WhatsApp। तो मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव, आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूं कि मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज 1:42 पे साइना एनसी के व्हाट्सएप से आता है और मैं उसको रिप्लाई करता हूं, मैं चैट करता हूं। मैंने सारे चैट रिकॉर्ड्स रखे हैं, जो चैट्स मैंने आपको अभी दिखाए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आगे की कहानी देखिए। अगर आप चाहते हैं कितने डॉलर का है, कितने हजार करोड़ का है, या आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि भारत में साइबर अपराध दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जा रहे हैं। आपका बैंक नील हो सकता है, आपका आधार कार्ड, आपका यूपीआई, सब कुछ हैक हो सकता है। इस बात को समझ लीजिए। और इसलिए भारत सरकार को अब ये जो डिजिटाइजेशन का जो ड्रामा चल रहा है, इसको सिक्योर करने के लिए उनको विशेष अब काम करना पड़ेगा, और साइबर लिटरेसी इज मस्ट। तो अब मैं आता हूं साइबर लिटरेसी के मामले पर। व्हाट्सएप हैक हो सकता है, इसका मैंने जीता जागता उदाहरण आपको दे दिया। आज का उदाहरण दिया 1:42 पर, जो मेरे पास आता है मैसेज। अब मैंने व्हाट्सएप हैक हो कैसे सकता है, अब देखिए साहब कैसे हो सकता है। ओटीपी वेरिफिकेशन कोड जो घोटाला चल रहा है वो देखिए। हैकर्स आपके नंबर से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और धोखे से आपसे 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड ओटीपी मांग लेते हैं। कोड शेयर करते ही आपका अकाउंट उनके पास चला जाता है। तो गलती से भी वेरिफिकेशन का जो ओटीपी आया है वो आप शेयर ना करें, या जिनके साथ शेयर कर रहे हैं उसका नाम पता आपको होना चाहिए। हालांकि वो कह रहे हैं कि किसी के साथ शेयर ना करें। किस संदर्भ में ओटीपी आप शेयर कर रहे हैं, वेरिफिकेशन किस संदर्भ में हो रहा है, यह ध्यान देना पड़ेगा। अब जो है गलत लिंक्स और एपीके फाइल्स, चैट्स में अनजान लोगों या दोस्तों के हैक हुए अकाउंट से फ्री गिफ्ट या अपडेट वाले लिंक्स या एपीके वायरस फाइलें आती हैं। इन पर क्लिक करते ही फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इसके तुरंत बाद जब ये मैं चैट कर रहा हूं इस हैकर से, मैं कंफर्म हो गया हूं कि ये हैकर्स है, उसके फौरन बाद मुझे जीपे से, गूगल पे अकाउंट से एक व्हाट्सएप पे आ रहा है कि ये अपडेट है, ये लिंक्स है। आई हैव नॉट ओपन दैट लिंक। आप ये समझ लीजिए, आई डिड नॉट ओपन द लिंक। मैंने फौरन समझ लिया कि अब ये कोई नया तमाशा चल रहा है, ये चैट हो गया, मेरा भी नंबर उसके पास चला गया है, अब वो मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने कोई मुझे लिंक्स भेजा है, जिस लिंक्स को मैं जैसे ही खोलूंगा कि ये अपडेट आ रहा है, आपके मोबाइल के सिस्टम का अपडेट्स है। मैंने भी कई बार मोबाइल सिस्टम अपडेट्स को देख करके अपडेट, आप लोग भी करते होंगे, आप अपडेट करते हैं। तो जब मोबाइल सिस्टम का अपडेट्स मांग रहा होता है तो बहुत ध्यान से देखिए कि वो अपडेट्स का कहां से मैसेज आ रहा है, क्या आ रहा है, वो मोबाइल का ही है, उसको चेक कीजिए, फिर आप अपडेट बटन पे जाकर के क्लिक कीजिए। तो गलत लिंक्स को नहीं कीजिए। कोई गिफ्ट का मैसेज आ रहा है, कोई ऐसे ही सेंडर। अब इसके अलावा भी आप देखिए, कल परसों तो मेरे घर पे फोन आ रहा है कि
आपके यहाँ एक डिलीवरी बॉय पहुंच रहा है, आपका एक वैल्यूएबल पैकेट आया है, आप उनको घर का पता बता दीजिए। अब कहीं से वो पैकेट आने का संभावना नहीं थी। हमने जब दोबारा उसको फोन किया कि कहाँ से आ रहा है, बोला आप घर का पता बता दीजिए ना, वो आपके घर के बाहर खड़ा है। तो सोसाइटी पे तो आप आ नहीं सकते हैं। तो हमने कहा कि सोसाइटी पे जैसे ही वो आएगा, वो वहां पे बोलेगा माई गेट वालों। माई गेट वाला भी एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, वहीं से सारे डेटा लीक हो रहे हैं, और पता नहीं माई गेट में ये बिल गेट्स का कुछ खेल है या नहीं है, भगवान जाने। लेकिन वो माई गेट्स पर भी आपको बड़ा संभल करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बड़ी सोसाइटीज में हर जगह माई गेट्स वाले ऐप इंस्टॉल्ड हैं, उस पे आपके बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं जो वहां से लीक कर रहे हैं। तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और जहां भी जो यूज कर रहा है माई गेट्स को, जिस सोसाइटी को, वहां पर आप स्ट्रिक्ट स्टैंडिंग ऑर्डर दे करके रखें, निर्देश दे करके रखें कि हमारे कोई भी पर्सनल डेटा को आप बाहर नहीं करेंगे। हालांकि डेटा लीक हो रहे हैं, फोन नंबर्स लीक किए जा रहे हैं, तो ये गलत लिंक्स को भी आप ना खोलें। दूसरा आ रहा है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड स्कैन करके कैसे करते हैं? व्हाट्सएप वेब या लिंक डिवाइसेस का इस्तेमाल करने के बहाने हैकर्स आपसे कोई फर्जी क्यूआर कोड स्कैन करवा लेते हैं, और उससे भी आपका हैक हो सकता है। कॉल रिकॉर्डिंग जो है, कॉल फॉरवर्डिंग जो है, सिम स्वैप कहते हैं। हॉकर्स चालाकी से आपको कोड जैसे MMI कोड डायल करने को कहते हैं, जिससे आपकी कॉल्स उनके नंबर पर फॉरवर्ड हो जाती है। इसके बाद वे व्हाट्सएप का OTP हासिल कर सकता है। फॉरवर्डिंग कॉल के माध्यम से भी आप ऐसा करने से बच सकते हैं। अब आपको हैक होने से बचे कैसे? अब ये बचाव का जो रास्ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको देख लीजिए आप। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आप जाइए व्हाट्सएप के सेटिंग अकाउंट, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जाएं। यहां एक 6 अंकों का पिन सेट करें। इसके बाद कोई भी बिना पिन के आपका व्हाट्सएप चालू नहीं कर पाएगा, भले ही उसके पास आपका OTP क्यों ना हो। ठीक है? स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग चालू करें। स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स, ये भी, इसकी भी चर्चा कर रहा है। यदि आपको लगता है कि आप किसी साइबर हमले के निशाने पर हो सकते हैं, तो आधिकारिक व्हाट्सएप हेल्प सेंटर के अनुसार नए एडवांस प्राइवेसी फीचर का लाभ उठाएं। अगर आपको ऐसा लगता है, लगता क्या है, सबका मोबाइल आप साइबर अटैक के इस पर हैं। लिंक्ड डिवाइसेस चेक करें। अब आप क्या करते हैं कि आप स्कैन करते हैं, अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप खोलते हैं या डेस्कटॉप में व्हाट्सएप चेक करते हैं, तो वहां आप ये हमेशा मेक श्योर करें कि आपने लॉग आउट कर लिया है, उस पर कोई और तो एक्टिव नहीं है। ये सब आप हमेशा देखते रहें। दूसरा है OTP कभी शेयर ना करें। आपके व्हाट्सएप कभी भी चैट में आपको आपका वेरिफिकेशन कोड नहीं मांगता है। कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, व्हाट्सएप से रिलेटेड अगर कोई OTP मांग रहा है तो इसका मतलब है कि ये फ्रॉड है। अब मित्रों, सवाल ये है कि आज तो साइना NC के केस का, साइना NC का व्हाट्सएप का मेरे ही मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, जो कि हैक हो चुका है। और आज अगर साइना मेरे इस कार्यक्रम को देख रही हैं, तो आप जरूर इसे पता कर लें। मैंने ये सारा डिटेल अपने व्हाट्सएप का आपके साथ शेयर भी किया है। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपके पर्सनल फोन पे, जो फोन मेरे पास है, जिससे आप मुझे मैसेज भी भेजती रहती हैं, उस पर मैंने फोन भी किया है, लेकिन आपको फोन आपका बिजी आ रहा था लगातार, नॉर्मल फोन पे, व्हाट्सएप कॉल पे। तो ये इस तरह की जो हैकिंग है वो लगातार बढ़ रही है। आप सतर्क रहिए। व्हाट्सएप के मामले में, जहां आप पर्सनलाइज्ड बातचीत करते हैं, मैसेजेस होते हैं, ऑब्सीन फोटोग्राफ्स को, ये अगर हैकर्स ने पता कर लिया, आपके व्हाट्सएप से किसी को इस तरह के फोटोग्राफ भेज दिया, तो आप ही के ऊपर कोई केस हो सकता है। बहुत सारे मल्टीपल फ्रॉड हो सकते हैं, मल्टीपल। आपका बैंक अकाउंट, आपका फाइनेंशियल डिटेल्स, आपके वेयर अबाउट्स, इस सब का डिटेल्स लेकर के आपकी साइबर अटैक के बाद ये दूसरा अटैक भी करवा सकते हैं। तो आप अभी से सतर्क हो जाइए और अपने व्हाट्सएप को पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए जितने मैंने आपको तरीके बताए, उस तरीके पर भी जाइए। इसके अलावा अगर आपको और तरीका ढूंढना है, तो आप सर्च करके वो सारे तरीके अपनाइए, जिससे कि आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हो। आज तो व्हाट्सएप साइना NC का हैक हुआ, जो मेरे साथ
मैं देख रहा हूं एक दिन रविंद्र शुक्ला का हुआ था, न जाने रोज कितने व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। भारत सरकार से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि अविलंब इस तरह के हैकर्स को गिरफ्तार करें, पकड़ें, अपनी जो टीम है उसको लगाएं, आपके जो एक्सपर्ट हैं, जो एथिकल हैकर्स हैं उनकी टीम को लगाएं और वो जल्द से जल्द असली हैकर्स को कानून के घेरे में लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।